एक्चुअली मेरी दो लाइनें पैरेलल चलती है। एक लाइन मेरी अध्यात्म की है और एक लाइन प्रकृति के साथ सृजन की है। हम खेती में आए तो सृजन कर रहे हैं, वैसी वाली लाइन है। डीपली समझना चालू किया, एक छोटी सी महीन लकीर निकल के आई जिसको हम फाइंड कर पाए। एक तरफ क्या सीख रहे हैं और एक्चुअल में है क्या। शायद आपने सुना होगा पहले, या पता नहीं, मैं आज बतलाता हूँ। पूरी पृथ्वी पर दो तरह के जीवन है। इस ज्ञान को समझने के बाद हमारा 70-30 फार्मिंग लॉन्च हुआ। ओके। दो तरह के जीवन है। एक जीवन है स्थिर प्राणी जो चल फिर नहीं करते हैं, सभी तरह के पेड़ पौधे। एक है चलने फिरने वाले प्राणी, आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, फंगस, बैक्टीरिया, सभी तरह के प्राणी जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। ये आते हैं चल में। और एक आते हैं अचल। चल और अचल दो तरह के प्राण है पूरी पृथ्वी पर। दोनों सांस लेते हैं, दोनों पानी पीते हैं, दोनों खाना खाते हैं, दोनों विष्ठा निकालते हैं। ये चीजें कॉमन है, श्वसन, पानी, खाना, विष्ठा। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे के पूरक है। जो राम जी ने रचना रची ना, बस इसको केवल समझने की देर है। वहां से आपकी सारी फार्मिंग का तरीका, टेक्निक, एक्सपोर्ट, खर्चे कम, सब निकल के आ जाएगा कि मैं करूँ क्या खेत में। जैसे हमने गेहूं बोया खेत में, गेहूं खड़ा हुआ, बड़ा हुआ, पानी दिया, खाद दिया, स्प्रे किया। अब उसकी उम्र हो गई है, उसकी बाली में दाने आ गए हैं। अब अभिनव जी उस गेहूं को काटने नहीं जाओगे तो उस बाली का क्या होगा। एक समय आएगा सूखे की दाने गिर जाएंगे। वैसे आम का पेड़ है, उसने अपनी पूरी चर्या में भोजन लिया, पानी पिया, सब कुछ किया, फूल आए, फ्लावरिंग आए, बोल आया, अमियां आ गई। अब आप अमियां तोड़ने मत जाओ, वो खुद से गिरेगी, पक करके नीचे जमीन पे गिरेगी, टूट के सड़ जाएगी। वो आम की अमियां उस आम के पौधे के किस काम की है? कोई काम की नहीं, उसका वेस्टेज है। ऐसे गेहूं की बाली, गेहूं का दाना पूरा परिपक्व हुआ, वो दाना टूट के गिर गया, किसके काम का है? वो हमारे काम का है। हम गेहूं के दाने इकट्ठा करते हैं, उसको क्रश करते हैं, आटा बनाते हैं, हम खाना खाते हैं। चावल का दाना हम खाते हैं, मूंगफली हम खाते हैं, गेहूं, अनार, केला, पपीता, XYZ स्थिर प्राणी का वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। अभी सिक्के का दूसरा पहलू, चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन। गाय का गोबर, केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी की बीट, बकरी का पुलिस्टा, ये क्या है? इसमें है कार्बन, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। तब स्थिर प्राणी के भोजन। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है, एक दूसरे के पूरक है। कैसे समझ में आ रहा है? कभी सोचा कैसे नहीं सर हमने ये बात वो सोचने की बात है। ऑक्सीजन सीट तो बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये छोटी सी चीज जब हमने पकड़ी तो हमें समझ में आया, यार ये तो इतना आसान है। जब समझे तो समझ में आया कितना आसान है। हम यूरिया, DAP, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरान, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली में प्लांट फूड क्या है? पौधे का भोजन क्या है? पौधे का भोजन है चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा। सिंपल सी लाइन खत्म हो गई। अब आप विष्ठा कैसे अवेलेबल करा रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन। आप प्लांट के पास उसका फूड कैसे अवेलेबल करा रहे हो? आप मार्केट में जाकर DAP की बोरी खरीद के ला रहे हो, या गुड़ गोबर गोमूत्र से कर रहे हो, या आपने अपनी फील्ड में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां कीड़े मकोड़े, दीमक, बैक्टीरिया सब है, वो कुछ खा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो मेरे प्लांट का भोजन। डिसीजन आपको लेना है कि आप किस टाइप का फार्मिंग करोगे। सिंपल सी लाइन है, चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा प्लांट का फूड है, पौधे का भोजन। समझ गया। 70-30 मॉडल का बेस यही है, 70-30 यही है। जब हमको ये समझ में आया तो हमने फिर सारे एग्रोनॉमिस्ट को जो ज्ञान था उसको निचोड़ करके समेटा, समझा। तो फिर एक चीज समझ में आई कि हमारी सॉइल का, मिट्टी का एक इकोसिस्टम है, टेक्सचर है। मिट्टी की लेयर से 1.5 फीट ऊपर और मिट्टी की लेयर से 1.5 फीट नीचे एक जीवस जीवनम की बैक्टीरियल कॉलोनी है। कीट पतंग, टुटुरे, महुआ, मक्खी, मच्छर, दीमक, व्हाइट ग्रब, ये सब है। हवा में कुछ बैक्टीरिया है, कुछ नीचे बैक्टीरिया है, कुछ केचुए हैं। सभी तरह के एक माइक्रोब्स और मैक्रोब्स जो है वो एक इकोसिस्टम में बने हुए हैं। और यहाँ पर हम जब जब कल्टीवेशन करते हैं तब तब इकोसिस्टम तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम जितनी धूप खिलाते हैं यहाँ से कार्बन ह्रास होकर के उड़ता है और हम इकोसिस्टम तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम जब जब पानी डाल रहे हैं वो बिना आच्छादन के अगर है तो वो उड़ के वायुमंडल में जा रहा है या लीच होकर नीचे जा रहा है। उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक नॉर्मल सा मॉइस्चर वाला वातावरण नहीं है, छाया नहीं है। तो 70-30 खेती का जो निचोड़ निकला, हमने सारे सिस्टम को समझा तो हमने ये जाना कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो उसका 70% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जहां पौधे की रूट डिजाइन हो, पौधे की जड़ें जहां से भोजन ले, पौधा जहां खड़ा रहे। और उस 70% जगह पे आपकी नमी होना चाहिए, उस खेत का इकोसिस्टम रहना चाहिए जहां जीव जीवनम की कॉलोनी रहना चाहिए, बैक्टीरियल कीड़े मकोड़े, दीमक, व्हाइट ग्रब, PSB, KSB, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सारे के सारे फंगस भी रहना चाहिए, बैक्टीरिया भी रहना चाहिए और कीड़े मकोड़े भी रहना चाहिए। वो जो प्लेटफॉर्म है 70% जगह, उसको कभी छेड़छाड़ ना करें, ड्रिलिंग ना करें। वहां हम एक बार अगर हमारा खेत खराब हो और हमने एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि हर 15 दिन में डालो या हर महीने में डालो, वो फिर वहां सस्टेन हो, उसको एक वातावरण मिलेगी, वो वहीं के वहीं डेवलप होकर। जैसे मार्केट में अभी कई सारी चीजें हैं। डीकम्पोस्ट एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया निकाला भारत सरकार के डॉक्टर्स ने, बट किसानों के बीच में होड़ पड़ गई कि ये हर 10 दिन में मेरे खेत में डालना है। गुड़ गोमूत्र बैक्टीरिया कल्चर हम बना रहे हैं, हर 10 दिन में डालना है। मैंने कुछ अलग से बैक्टीरिया मार्केट से खरीद लिया, हर 15 दिन में डालना है। तो ये व्यस्त रहने वाली प्रक्रिया है। बट आपने वो 70% हिस्सा जहां पौधे की रूट है वहां अगर कचरा मल्चिंग किया, बायोमास आच्छादन किया, किसी भी पेड़ पौधे की सूखी हुई बॉडी वहां पर आपने बिछा दी और थोड़ी सी ढीली रहना चाहिए, ऐसे ढीली रहना चाहिए, हवा अंदर बाहर आ जाए, तो वो आच्छादन फिर उसके ऊपर अगर आपका ड्रिप इरिगेशन है तो उसके ऊपर ड्रिप रहना चाहिए, ना कि नीचे ड्रिप। तो ये जो ऊपर ड्रिप रहा, ये बूंद 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 जो पानी गिर रहा है, ये जो पानी गिर रहा है वहां से पानी वाष्पीकृत नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, जमीन में नीचे जाने की वजह ऊपर के ऊपर भाप बन के वापस वहीं के वहीं साइक्लिंग करेगा। वहां पर धूप नहीं जाएगी तो वहां ऑटोमेटिक बैक्टीरियल कॉलोनी रहेगी, वहां कुछ फंगस रहेगी जो उस आच्छादन को खाएगी, उसको गलाएगी। आच्छादन के ऊपर आप पानी डाल रहे हो बूंद 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 तो वो गलने लगेगा। जब कोई भी बायोमास बॉडी गलती है तो एक लाल पानी बनकर निकलता है। ये जो लाल पानी है ये है ह्यूमस, और ये ह्यूमस जिस मिट्टी को टच करता है उस मिट्टी को देसी केचुआ खाता है। यहाँ पर आपका साइंस करेक्ट हो रहा है कि आपके प्लांट का भोजन क्या है। तो आपको देसी केचुआ अगर खेत पे रखना है तो मिट्टी के ऊपर आच्छादन करना है और पानी उसके ऊपर से देना है, ना कि नीचे से, ताकि वो गलने लगे और लाल पानी निकले। जैसे कहीं भी आप खेत में या रोड के बाजू में, और फार्मर वीडियो सुन रहे हैं समझेंगे कि हमारे यहाँ कुछ कचरे के ढेर होते हैं, गोबर के ढेर होते हैं, और बारिश आती है तो नीचे कॉर्नर से लाल पानी निकलता है। ये जो लाल पानी है उस कचरे को गलाने के बाद का ये ह्यूमस हो, ये किसी फैक्ट्री में मिलता नहीं। ये ह्यूमस वाला पानी जहां जहां मिट्टी में जाता है वहां नीचे गर्भगृह में 4-5 मीटर नीचे जो देसी केचुआ है वो ऊपर आता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। और ये जो मिट्टी निकालता है हमारे पौधे का भोजन। किसी जंगल में कोई फर्टिलाइजर देने जाता है, कोई ड्रेंचिंग करने जाता है, कोई पानी देने जाता है,
और वहाँ का फल और फूल और वहाँ की लकड़ी और उसकी टहनी और वो पत्ते का कलर आप देख लोगे तो आप बोलोगे वाह, मैंने ऐसा कभी बेर खाया नहीं, ऐसा अनार कभी खाया नहीं।